या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम वक़ाल तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही। कुरान मजीद की 2 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे सही तरह से बात कहने की, हम सबको सुनने की, समझने की और फिर हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इस मजमे में उलमा भी मौजूद हैं और आप लोगों के चेहरों की रौनक को देख के मालूम होता है आप लोग पहले से ही दीन पे अमल कर रहे हैं, नेक हैं, सबके सरों पे टोपियाँ हैं, अक्सर के चेहरों पे दाढ़ियाँ हैं, ख़वातीन मुकम्मल पर्दे में हैं। और मैं यहाँ क्या करूँ बयान भाई, मैं यहाँ किस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ना करे कोई नशे वशे में होते तो मैं आता नशे के बुराई बताता, भाई शराब मत पियो, चरस मत पियो, गांजा मत पियो। आपके मैं भी दोस्तों से यही बात कर रहा था, तो सारे शरीफ शुरफा नेक परहेजगार, आप मुझे बताएं मैंने क्या करना है। मेरे अंदर कोई खराबी हो मुझे बताएं। जब तक इंसान किसी जगह का खुद विजिट नहीं कर लेता, अपनी आंखों से नहीं देख लेता, उस वक्त तक उस कौम के बारे में, उस कल्चर के बारे में राय कायम करना बहुत मुश्किल होता है। बांग्लादेश का ये मेरा पहला सफ़र है और आने के बाद हम 3 दोस्त जो हम इकट्ठे आए हैं, हमारा जो इमेज कायम हुआ है बांग्लादेश के बारे में वो बहुत अच्छा कायम हुआ है कि यहाँ दीनी बहारें ज़्यादा हैं, यहाँ लोगों में दीन का जज्बा, इस्लाम को फॉलो करने का जज्बा ज़्यादा है। ऑलरेडी अमल हो रहा है बहुत सारी चीज़ों पे। चंद बातों का बस आपको एहतमाम करना है। देखें, जो बीमारी आती है वैक्सीन उस बीमारी की लगाई जाती है। जिस बीमारी का खतरा ही ना हो बिला वजह उसके टीके नहीं ठोके जाते। आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब मुझे टीबी की दवा दे दें, मुझे कैंसर की दवा दे दें, मुझे शुगर की दवा दे दें। डॉक्टर कहे क्या आपको ये बीमारियां हैं? आप कहें हैं नहीं, हो तो सकती है ना, एहतियातन पहले से दे दें। डॉक्टर कहेगा आप डिप्रेशन की दवा ले लो तो ये सारी बीमारियां आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। एक चैलेंज है जो पूरी मुस्लिम सोसाइटी को है, असल में तो वो चैलेंज पूरी इंसानियत को है। वो इंसानियत को घिन की तरह, दीमक की तरह खा रहा है और उसका इलाज सिर्फ इस्लाम के पास है। और कमाल की बात यह है कि जिस दीन के पास उसका इलाज है वही उस दीन को फॉलो करने वाले ही उस दवा को इस्तेमाल नहीं कर रहे। इससे बड़ी क्या नाशुक्री होगी। आज पूरी दुनिया जिस अजाब में मुब्तला है वो है इंडिविजुअलिज्म, इनफिरादियत। ना खुदा से आपका रिलेशन हो और ना मखलूक का आपस में रिलेशन हो। आप मगरिबी दुनिया में जाएं, वहां आपको अच्छे डॉक्टर नजर आएंगे, अच्छे साइंटिस्ट नजर आएंगे, अच्छे बिजनेसमैन नजर आएंगे, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स नजर आएंगे, अच्छे राइटर्स नजर आएंगे, अच्छे सहाफ़ी नजर आएंगे, अच्छे एंकर नजर आएंगे, अच्छे अब्बा नजर नहीं आएंगे, अच्छा शौहर नजर। मेरी बात में आपने फिल इन द ब्लैंक्स, जहां मैं जुमला
अनकंप्लीट छोड़ूं, आपने उसको कंप्लीट करना है। वहां आपको अच्छे अब्बा नजर, अच्छे शौहर नजर, अच्छी बीवी नजर, अच्छा भाई नजर नहीं आएगा, अच्छी बहन नजर नहीं आएगी, अच्छा बेटा नजर नहीं आएगा, अच्छी बेटी नजर नहीं आएगी, अच्छा पड़ोसी नजर नहीं आएगा, अच्छा फ्रेंड नजर नहीं आएगा। अच्छा आगे चलते हैं, अच्छा चचा नजर नहीं आएगा, अच्छी खाला नजर नहीं आएगी, अच्छी फुप्पी नजर नहीं आएगी, अच्छा फुप्पा नजर, फुप्पी के मेल को फुप्पा कहते हैं, फुप्पी के मेल को क्या कहते हैं, बांग्लादेशी में पता नहीं क्या कहते हैं। अच्छा मामू नजर नहीं आएगा, अच्छा भतीजा नजर नहीं आएगा, अच्छी भांजी नजर नहीं आएगी, अच्छा भतीजा नजर नहीं आएगा, अच्छी भतीजी नजर नहीं आएगी, अच्छी बहू नजर नहीं आएगी, अच्छा दामाद नजर नहीं आएगा, अच्छा पोता नजर नहीं आएगा, अच्छी पोती नजर नहीं आएगी, अच्छा ग्रैंडफादर नजर नहीं आएगा, अच्छी ग्रैंड मदर नजर नहीं आएगी, अच्छी सास नजर नहीं आएगी, अच्छा ससुर नजर नहीं आएगा। मार्केट से ये सारे रिश्ते शॉर्ट। आप कह सकते हैं क्या हो गया अगर नजर ना आए, क्या हो गया कि अगर ये सब चीजें वहां हमें नजर नहीं आती। इंसानियत तो नजर आ रही है ना, इंसानियत तो है। ओ भाई, इंसानियत किस चीज का नाम है? ऐसी इंसानियत का करना क्या है आपने जहां सारे के सारे रिश्ते मार्केट से शॉर्ट। ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे एक बीवी अपने शौहर से कहती है कि तुम मुझ पे खर्च क्यों नहीं करते, गैस का बिल तुम दिया करो, बिजली का बिल तुम दिया करो, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, खाने का इंतजाम तुम किया करो क्योंकि तुम मेरे, बोलो ना, हस्बैंड हो, मेरे बच्चों का खर्चा तुम उठाओ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे बाप का तुम एहतराम किया करो क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरी माँ को रिस्पेक्ट दिया करो क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। आप कहें मैं इनमें से कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ इंसानियत के रिश्ते पे बिलीव करता हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं। बेगम कहेगी मुझे ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है। आप कहोगे मैं इंसानियत पे बिलीव रखता हूं। ये बांग्लादेश वालों की बातें, अच्छा मियां अच्छी बीवी, ये पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान पसमानदा लोग, थर्ड वर्ल्ड के लोग, ये उन लोगों की बातें हैं। हम सिर्फ इंसानियत के रिश्ते पे बिलीव करते हैं। इससे बड़ा मंजन दुनिया में कोई बेचा गया है? मंजन यहां बिकता है? मंजन होता है ना, बसों में बेच रहा होता है, पता नहीं बेचते हैं कि नहीं बेचते। भाई हम कराची में जब सफर किया करते थे बसों में, तो एक मंजन बेचने वाला आता था। 5 रुपए का मंजन होता था, छोटा सा। उसके जो वो फजाइल सुनाता था, गले को ये साफ करता है, आपके लंग्स फेफड़ों को ये साफ करता है, कब्ज को ये दूर करेगा, कैंसर का ये इलाज है, डिप्रेशन से ये बचाएगा, भूख ये लगाएगा। तो इतना झूठ बोलता है कि आदमी खरीद लेता था उससे। खरीदने के बाद पता चलता था ये कुछ भी नहीं करेगा। तो इसे हम कहते हैं कि लेबल अच्छा लगा के इंसान जो चीज बेचता है उसको कहते हैं मंजन बेचना। उसे क्या कहते हैं? मंजन बेचना। दुनिया इसी पे चल रही है, दुनिया इसी पे चल रही है। एक आदमी अपना गधा बेचने के लिए गया, बिक नहीं रहा था उससे। दलाल कहते हैं ना उसको, कमीशन एजेंट होता है जो चीजें बेचता है जी, हाँ दलाल। तो इसने एक बंदे को पैसे दिए कि ये मेरा मरियल सा सड़ियल सा गधा है, ये तू बेच दे मार्केट में जाके। अब उसने मार्केट में जाके उस गधे का मंजन बेचना शुरू किया, फजाइल सुनाने की।
ये वो गधा है जिस पे अल्लामा इकबाल इसके बाप दादा पे सवारी किया करते थे। ये वो गधा है जिस पे कायदे आजम बैठे थे। ये वो गधा है जिस पे फला बांग्लादेश के कोई बुजुर्ग बैठे थे। ये वो गधा है जिस पे जलालुद्दीन के बाप दादा ने इसके पेशानी पे हाथ रखा है, वगैरह वगैरह। इतने फजाइल बयान किए कि जो गधे का मालिक था उसने कहा भाई इतना अच्छा गधा मैं नहीं बेचता, मुझे क्या जरूरत है मैं इतना अच्छा गधा बेचूं। समझ में आ रही है? तो याद रखो, जिन कौमों के पास इस्लाम नहीं है ना, इस्लाम नहीं है, मजहब नहीं है, दीन नहीं है, अल्लाह रसूल पे ईमान नहीं है, कुरान नहीं है, अब उन्हें ये तो शो करना है कि हम दुनिया में अच्छे इंसान हैं। मजहब के बगैर भी इंसान अच्छा इंसान बन सकता है। शो करना है कि नहीं करना, ताकि हम उनको फॉलो करें, हम उनको अपना बाप माने, हम उनको मोटिवेशनल स्पीकर माने, हम उनसे मोटिवेशन लें, हम उनसे हिदायत लें। ये करना है कि नहीं करना उन्होंने? तो अब उनके पास इंसानियत खत्म। मार्केट से अब्बा शॉर्ट, भाई शॉर्ट, बहन शॉर्ट, फादर इन लॉ शॉर्ट। जब जो सच्ची मुच्ची का फादर है वो शॉर्ट हो गया तो फादर इन लॉ की तो 2 टके की हैसियत नहीं है उसकी। सच्ची मुच्ची की बेटी मार्केट से शॉर्ट हो गई तो डॉटर इन लॉ की क्या हैसियत रही भाई? ये मैं क्यों आज बयान कर रहा हूं? आज मैंने एक शॉर्ट क्लिप देखा जिसमें एक शख्स लोगों को ये गुमराह कर रहा है कि मैं इंडिविजुअल लाइफ गुजारता हूं, मैं रिलेशन पे बिलीव नहीं रखता। अब ये नारा लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है कि मैं रिलेशन पे बिलीव नहीं रखता, मैं अकेला जीता हूं। ना 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 ना, अकेला दुनिया में कोई नहीं जीता। जिन कौमों ने इंडिविजुअलिज्म को प्रोमोट किया उनकी जिंदगी में रिश्ते खत्म हो गए, लेकिन वो इनफिरादी जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। इंसानों से रिश्ते खत्म होकर उनको रिप्लेस किया गया कुत्तों के जरिए। समझ में आ रही है बांग्लादेश वालों? इस वक्त जो सैलाब उमड़ के आ रहा है ना, वो शिर्क और बिदत का नहीं है। दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को अवेयरनेस मिल रही है, कब्र परस्ती खत्म हो रही है। बहुत मंजन बेच दिया कब्र परस्तों ने और शिर्क फैलाने वालों ने बहुत। अब मीडिया इतना ओपन हो चुका है कि अब वो दौर गया जब लोग पीर और मुर्शिद के फजाइल सुन सुन के पीर की हर बात को पत्थर पे लकीर समझ के ईमान ले आया करते थे। लोगों को पता चलता जा रहा है कि ओरिजिनल इस्लाम क्या है, सच्ची मुच्ची का इस्लाम क्या है और झूठा इस्लाम क्या है। अब लोगों को समझ में आ रहा है ये। पहले जमाने में तो पीर साहब ने जो बोल दिया बस पीर साहब ही हैं। अजीब अजीब पीर मार्केट में आते थे, ऐसे ऐसे पीर थे 200-200 किलो के। बारीक पीर को तो लोग मानते ही नहीं थे। कोई पीर जॉगिंग कर रहा है, हो ही नहीं सकता ये पीर। कोई पीर स्विमिंग कर रहा है, ये कहां से बुजुर्ग हो गया है भाई। कोई पीर 4 शादियां कर रहा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो इंसान ही नहीं है। पीर साहब का एक तसव्वुर था कि 250-200 किलो के पीर साहब होंगे। रोजाना उनके बारे में लोगों को अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे, बिशारतें मिलेंगी, चाहे वो जमात से नमाज ना पढ़ें। उनकी झूठी करामतें और गद्दी, हजरत जी को ये गद्दी बाप दादा से मिली है। बाप दादा नेक थे मगर हजरत जी के करीब नेकी कभी फटकी भी नहीं है, बस बाप दादा की नेकी को कैश कर। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस अजाब से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, इस अजाब से निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैं अक्सर एक बताता हूं ना, एक पीर साहब अपने ख्वाब बहुत सुनाते थे पीर लोग ना। एक पीर साहब ने अपने मुरीद को कहा, मुरीद ने अपने पीर साहब को कहा कि पीर साहब मैंने आपके बारे में ख्वाब देखा है, आपकी उंगलियां शहद में और मेरी उंगलियां पहाने में। पीर साहब ने कहा यही तो फर्क है मुझ में और तुम में,
यही तो फर्क है। उसने कहा हजरत ख्वाब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी। ख्वाब में आगे मैंने देखा कि मेरी उंगलियां आप चाट रहे हैं और आपकी उंगलियां मैं चाट रहा हूं। मेरी उंगलियां आप चाट रहे हैं और आपकी उंगलियां मैं चाट रहा हूं। तो अब पीरों पे, जाहिल पीरों पे लतीफे बने हुए हैं। लोग कहते हैं भाई कुरान और सुन्नत की बात करो, जो पढ़ा लिखा तबका हमारा। हाँ, इस कुरान और सुन्नत के नाम पे गुमराह करने वाले भी बहुत पैदा हुए हैं, उन पर तो मैं बोलता रहता हूं। कुरान और सुन्नत उलमा ही से समझा जाएगा, खूब समझ लो। हर फील्ड के माहिरीन होते हैं। ये नहीं हो सकता कि कुरान और सुन्नत समझने के लिए हम उन लोगों के पास चले जाएं जिन्होंने प्रॉपर वे में कुरान पढ़ा ही नहीं है। तो इस दौर का जो सबसे बड़ा फितना, जो सिर्फ इस्लाम को नहीं तमाम मज़ाहिब को दीमक की तरह खा रहा है, वो फितना क्या है? इंडिविजुअलिज्म। दुनिया किस तरफ जा रही है? अकेले, दूसरे की मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। तभी आप बाहर मुल्कों में जाएं, आजाद है, ये उनकी मर्जी है कि वो किसी को घर में रखें ना रखें, किसी को बीवी बनाए ना बनाए, औरत किसी को हस्बैंड बनाए या बॉयफ्रेंड बनाए। आप अपने बेटे को 18 साल के बाद घर पे रखें या किक आउट करके बाहर निकाल दें। आप जब बूढ़े हो जाएं तो बेटा आपको घर में रखे या ओल्ड हाउस में जमा कराए। आप अपने पड़ोसी की खैरियत मालूम करें या ना करें, ये उनकी मर्जी पर है। तो खूब समझ लें इस्लाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इस्लाम हमारे लिए आखिरत के लिए तो ज़रूरी है ही। दुनिया में भी किसी कौम को अगर कामयाब ज़िंदगी चाहिए, किसी फ़र्द को अगर कामयाब ज़िंदगी चाहिए, तो इस्लाम पे चले बगैर उसको कामयाब ज़िंदगी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती भाई? सवाल पैदा होता है, इस्लाम में कौन सी ऐसी चीज़ है? क्या इस्लाम पे अमल किए बगैर लोग रोटी नहीं खाते? बोलो ना, खाते हैं रोटी। क्या इस्लाम पे अमल किए बगैर लोग सफ़र नहीं करते? करते हैं। क्या इस्लाम पे अमल किए बगैर लोगों की सेहत अच्छी नहीं है? अच्छी है, बहुत से लोग 80-80 साल जीते हैं उन मुल्कों में। क्या इस्लाम पे अमल किए बगैर हम पैसा नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, वरना करप्ट लोग इतने करोड़पति क्यों हो जाते? तो सवाल पैदा होता है फिर इस्लाम पे अमल करना ज़रूरी क्यों है? इसके बगैर गुजारा क्यों नहीं है? इसके बगैर कामयाब ज़िंदगी क्यों नहीं गुजर सकती? उसका जवाब ये है, अल्लाह ने कुरान में इसका जवाब दिया है। फरमाया फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, ये इस्लाम वो नेचर है जिस नेचर पे मैंने लोगों को पैदा किया। नेचर पे अमल किए बगैर दुनिया में किसी को भी सुकून नहीं मिल सकता। आप इनफिरादी ज़िंदगी में नेचर से बगावत करोगे तो तबाह हो जाओगे। कोई कौम इज्तिमाई ज़िंदगी में नेचर से बगावत करेगी, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। मुझे आप एक बात बताओ, आपने शेर को जू में, चिड़िया घर में लाके रखा, एयर कंडीशन रूम में गद्दे पे लिटा दिया उसको आपने। एयर कंडीशन रूम में किस पे लिटा दिया आपने उसको? गद्दे पे। वो टेंशन से मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा थोड़े दिनों में? हैं? सोफे पे बिठाया आपने कि तू यहां रहा, उसको कॉफी पिला रहे हो आप, उसको गोश्त मसाला डाल के कबाब बिरयानी की शक्ल में खिला रहे हो आप, उसको कोफ्ते बना बना के खिला रहे हो। शेर की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप कह सकते हो कि इंसान को शेर पे कयास करना दुरुस्त नहीं है। देखो, जानवरों की ना दो जिंदगियां होती, एक जिंदगी होती है सिर्फ मादी। जानवर की कोई रूहानी जिंदगी नहीं होती। जानवर की जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है, वो क्या है? मादी। जानवर की जिंदगी का रूहानी पहलू कोई नहीं है। रूहानी का मतलब समझते हैं हम? जब कहते हैं ना ये गधा अच्छा है, अच्छे का मतलब क्या है? वफादार है, सच बोलता है, बा अखलाक है, रोजाना नहाता है, ये मतलब है गधे का। गधा अच्छे का मतलब लोड ज्यादा उठाता है। गधे अच्छे होने का मतलब क्या है? लोड ज्यादा उठाता है। खच्चर अच्छे होने का मतलब क्या है? लोड
ज्यादा उठाता है। इंसान को जब मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा है, क्या मतलब? लोड ज्यादा उठाता है वो, है ढींचू ढींचू ज्यादा अच्छा करता है वो। इंसान के अच्छे होने का मतलब कैरेक्टर अच्छा है, झूठ नहीं बोलता, वफा करता है, दगा नहीं देता, नाशुक्री नहीं करता, अपने मोहसिनीन को आजमाइश में याद रखता है। तो इंसान के अच्छे होने का मतलब क्या है? जो रिलेशन इसका अल्लाह ने, नेचर ने बनाया है, चाहे रिलेशन बहुत तरीक़ों से बनते हैं, कभी ब्लड रिलेशन होता है, कभी आपके साथ कोई रहने वाला होता है उससे आपका रिलेशन होता है, कभी किसी ने आप पर एहसानात किए होते हैं उसका रिलेशन होता है। तो ये बहुत सारे रिलेशन मिल के इंसान की एक फैमिली बनाते हैं। इन रिलेशन को निभाने वाला अच्छा कहलाता है और इन रिलेशंस को तोड़ने वाला इंसानों में बुरा कहलाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अब दुनिया ने किया है, इस्लाम तो नाम है दो रिलेशन का। एक अपने बनाने वाले से रिलेशन कायम करो। क्यों? मैंने बताया ना, खूब अच्छी तरह समझें। पहली बात तो रिलेशन की अहमियत क्या है। इंसान की नेचर है, फितरत है, वो इंडिविजुअल लाइफ नहीं गुजार सकता। अगर इंसान इनफिरादी जिंदगी गुजार सकने की उसमें ताकत होती तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जन्नत में हमेशा अकेला रखते। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में सब कुछ मुयस्सर था, शहद की नहरें भी थीं, दूध की नहरें भी थीं। आदम अलैहिस्सलाम के सामने बागात थे जिनके झुके हुए लटके हुए फल थे, जो चाहते वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। कुरान कहता है जन्नत में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होगी। आदम अलैहिस्सलाम के दिल में जिस चीज़ की भी ख्वाहिश पैदा होती, आदम अलैहिस्सलाम को वो चीज़ मिल जाती। फिर भी आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में दिल नहीं लग रहा था, तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए अम्मा हव्वा को पैदा किया और रिलेशन की पहली ईंट रखी गई। अगर अम्मा हव्वा पैदा ना होती तो आज मेरे और आपका रिलेशन बोलो ना होता। आज अल फुरकान वाले हमें ना बुलाते, आदम अलैहिस्सलाम अकेले जिंदगी गुजारते और कहते मैं इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव रखता हूं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने किसको पैदा किया? अम्मा हव्वा। अब मुझे एक बात बताओ, अम्मा हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की माअज़ल्लाह नक़्ल कुफर नबाशत बीवी के अलावा कोई और रिश्ता था अम्मा हव्वा से आदम अलैहिस्सलाम का? कोई तसव्वुर कर सकता है? हालांकि उस वक्त जानवर मौजूद थे जमीन पे, बकरा भी था, बकरी भी थी, शेर भी था, शेरनी भी थी, गधा भी था, बोलो ना, गधी भी थी, मुर्गा भी था, मुर्गियां भी थी, और इन सबका रिलेशन भी था, और इन सबका रिलेशन भी था, जिसकी वजह से चूजे भी पैदा हो रहे थे, गधे के बच्चे भी मार्केट में, वैसे तो अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम ममालिक में आपको हुक्मरानों में अच्छे लोग भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तौर पर ये दूसरे लोग भी हैं जिनका मैंने भी तस्करा किया। तो शेर भी पैदा हो रहे थे। तो नर और मादा में फिजिकल रिलेशन तो बहुत पहले से चला आ रहा था। अल्लाह ने अम्मा हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बनाया। व खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा, अल्लाह कहते हैं मैंने हव्वा को आदम की ज़ौजा बनाया। ज़ौजा क्यों बनाया? अगर अल्लाह ज़ौजा ना बनाते नस्ल तो बढ़ जाती, आज भी दुनिया की आबादी इतनी होती जितनी आज है, लेकिन लोगों में रिलेशन पैदा नहीं होता। रिलेशन पैदा करने के लिए ज़रूरी था कि अम्मा हव्वा को आदम की बीवी बनाया जाए। इससे पता चलता है रिलेशन निकाह से पैदा होते हैं, दोस्तियों से पैदा नहीं होते। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब गैर मुस्लिमों के यहाँ जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उनके यहां फिजिकल रिलेशन तो है, लेकिन वो रिलेशन नहीं है जिससे रिलेशन जन्म देते हैं, पैदा होते हैं।
फिजिकल रिलेशन तो मेरे भाई गधा घोड़े में भी होते हैं। मुझे एक बात बताओ, गधे और गधी का भी फिजिकल रिलेशन होता है, औलाद भी पैदा होती है, लेकिन गधा उस औलाद का बाप कहलाता है? आप लोग क्या गधे ही नहीं है? बांग्लादेश में मुझे अब तक कोई गधा नजर नहीं आया। मैं वो मिसाल दूं ना जो यहां होते हैं, लेकिन गधे देखे तो होंगे ना डंकी, भाई यूट्यूब पे देखे तो होंगे ना आपने। तो मुझे एक बात बताओ, आप जब अपने गधे का तारुफ करवाते हो, क्या तारुफ करवाते हो? ये मेरा गधा है, बस खत्म। कभी आपने बताया ये इसके वालिद मोहतरम है, ये जो गधा है इसके ये क्या है? वालिद मोहतरम। ये गधी इसकी खाला है, ये गधा इसका मामू है, ये वाली गधी डॉटर इन लॉ है, बहू है? ये गधा सन इन लॉ है। कभी आपने तारुफ करवाया? क्यों नहीं तारुफ? भाई फिजिकल रिलेशन है, रिलेशन नहीं है वो रिलेशन जिससे रिलेशन वजूद में आते हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? कुफर का जो सबसे बड़ा, गैर मुस्लिमों को जो दुनिया में सबसे बड़ी सजा मिल रही है इस्लाम छोड़ने की, वो सजा ये मिल रही है कि उनके रिलेशन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से शॉर्ट हो रहे हैं। और रिलेशन शॉर्ट होने का मतलब ये है कि इंसान को डिप्रेशन से बचाने के लिए, निकालने के लिए, जिस्मानी रूहानी तस्कीन के लिए जो मोहब्बतें चाहिए, इंसान इंडिविजुअल अल्लाह ने पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, वो अल्लाह है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया और दो खानदान ददियाल ननियाल वाले दिए, और एक खानदान जब बालिग होने के बाद ससुराल वाला खानदान दिया। खानदानों में इंसान रहता है, इन तीन खानदानों से उसको अगर आप बाहर निकाल देंगे तो ये फितरत से बगावत कहलाएगी। और दुनिया में कोई जानवर नेचर से बगावत करके खुश नहीं रह सकता, तो इंसान नेचर से बगावत करके कैसे खुश और कामयाब जिंदगी गुजार सकता है? इंसान नेचर से बगावत करके भाई कैसे कामयाब जिंदगी गुजार सकता है? ये नहीं हो सकता। तो इस्लाम जो है दो रिलेशन पे बिलीव रखता है। समझते हो कि नहीं समझते? रिलेशन बनते क्यों हैं पहले मैं आपको बता दूं। रिलेशन की कोई रीजन होनी चाहिए, ऐसा ही नहीं होता कि कोई भी रिलेशन बस। जैसे मैं चुटकुला सुनाता हूं ना, एक आदमी किसी के घर गया, बिन बुलाए मेहमान बन के चला गया। अगले ने दरवाजा खोला, किस सिलसिले में आना हुआ है? इसने बोला कि मैं, कोई रिलेशन तो है नहीं मेरा इससे, तो ये तो भगा देगा। भूख लग रही है, खाना खाना है, तो कोई दूर का रिलेशन निकालो जिसको कि ये तहकीक ही ना कर सके। तो इसने रिलेशन निकाला, मैं आपके मामू की, खाला की, फुप्पी के, चचा के, भतीजे के, मामू की, खाला के, फुप्पी के, बहू की, दामाद के, फलाने के, ढिमकाने का ढिमकाना हूं मैं। वो बेचारा कहां से? तो उसने खाना ला के रखा, पानी। क्या ला के रखा? पानी और रोटी। सालन की जगह क्या थी? क्या था? पानी। इसने कहा ये क्या है? कहता है ये मुर्गी के शोरबे के शोरबे के शोरबे के शोरबे के शोरबे के शोरबे का शोरबा है। यानी जितना गाढ़ा तुम्हारा मेरा रिलेशन है, उतना ही गाढ़ा मुर्गी का शोरबा है। तो रिलेशन जो वजूद में आते हैं, जिसको निभाना हमारे लिए ज़रूरी है, ये अल्लाह का हुक्म है। ये कैसे वजूद में आते हैं? चंद चीज़ों से। ये खूब आपकी तवज्जो है ना? टेंशन में तो नहीं आ रहे कि मुफ्ती साहब क्या फ़लसफ़ा लेके बैठ गए हैं? हम तो शादियों का बयान सुनने के लिए आए थे, आप क्या सीधा सीधा बात, डायरेक्ट शादी पे बात करो। मैं कर रहा हूँ लेकिन ज़रा वक्री स्टाइल में घुमा के थोड़ा सा कर रहा हूँ। ऐसे ही कर दूंगा समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा घुमा के ला रहा हूं मैं इस टॉपिक पे। आप ट्रैफिक जैम होता है ना, कहते हैं उधर से जरा घुमा के ले आ। तो रिलेशन जो बनता है ना, वो तीन तरह से बनता है। एक रिलेशन वो होता है जो सुबह शाम किसी भी वजह से आपके साथ रहने वाले लोग, जैसे आपके पड़ोस में गफ्फार भाई रहते हैं, जमशेद साहब रहते हैं,
सलीम भाई रहते हैं आपके पड़ोस में। इस्लाम ये कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील मुझे पड़ोसियों के बारे में अच्छे सलूक की ताकीद करते रहे। मुझे ये ख़तरा हुआ कि पड़ोसियों को विरासत में भी कहीं हिस्सा दे दिया जाएगा। इतनी ताकीद की कि जो तुम्हारे साथ रहता है तुमने उसके साथ अच्छा सलूक करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुद पेट भर के खाए उसका पड़ोसी भूखा सोए, वो शख्स मोमिन बोलो नहीं है। अब पड़ोसी से आपका क्या लेना देना? क्या उसने आप पर एहसानात किए हैं? नहीं, कोई एहसानात नहीं किया उसने आप पर। वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनूबी वस्साहिबी बिल जंबी वबनी सबील, आपके पड़ोस में रहने वाला, आपका कुलीग जो दफ्तर में आपके साथ जॉब करता है, आपका क्लास फेलो, कोई भी साथ, या सफ़र में, बस में, जहाज़ में आपके साथ बैठ के सफ़र करने वाला, ये सब आपके पड़ोसी कहलाते हैं। इनसे जो रिलेशन है उसकी इल्लत क्या है, उसकी वजह क्या है? जिवार, यानी आपके साथ रहना। इस रिलेशन को मजबूत करने का हमें किसने हुक्म दिया? इस्लाम ने। मजबूत करने का मतलब क्या है? यह नहीं है कि उसको तकलीफ नहीं देनी, ना 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 ना, उससे तकलीफ को दूर करना है। देखो, इस्लाम को समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं। सबसे कम शोबा क्या है? इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना। क्या मतलब? तकलीफ देना तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम कह रहा है कि इंसानियत के रिश्ते का तकाजा यह है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाया जाए ताकि गुजरने वालों को तकलीफ ना हो। तो तकलीफ देना हराम है, वो तो सबके नजदीक हराम है। इस्लाम इससे ऊपर की बात कर रहा है कि तकलीफ दूर करना आपके ऊपर लाजिम है। अगर किसी की तकलीफ आप दूर नहीं करते तो आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं हो आप। तो पड़ोसी को तकलीफ देने का मसला नहीं है, पड़ोसी के तकलीफ को दूर करना इस्लाम में वाजिब है। तकलीफ देने को तो अंग्रेज भी बुरा समझते हैं, तकलीफ देने को तो जापान के लोग भी बुरा समझते हैं, हिंदू भी बुरा समझते हैं, सिख भी बुरा समझते हैं, ईसाई भी बुरा समझते हैं। ये कौन सा कमाल है कि हम पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देते? इस्लाम ये कह रहे हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना है। अच्छा सलूक का मतलब उनसे तकलीफ को बोलो दूर करना है। तो एक रिलेशन वो होता है जो, कौन सा रिलेशन है? तवज्जो है ना आपकी? पड़ोसियों का रिलेशन जो आपके साथ रहता है। दूसरा रिलेशन जिसको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, ब्लड, आपका खूनी रिश्ता। जिस मां और बाप ने आपको जन्म दिया, बस उनसे आपका खूनी रिश्ता बन गया। उनके एहसानात नहीं भी, अगर बाज दफा मां बच्चा जनती है, पालता कोई और है, तो भी जिसने पाला है, क्या कहते हैं उलमा, उसका हक ज्यादा है या ओरिजिनल मां का हक ज्यादा है? बोलो ना, ओरिजिनल मां का हक ज्यादा है। सुतेले बाप ने पाला, बाज दफा सेपरेशन हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाती है, औरत कहीं और शादी करती है, बच्चा सुतेला बाप पालता है। तो इस्लाम क्या कहता है? एहसान तो सुतेले बाप ने किया, लेकिन हक किसका ज्यादा है? ओरिजिनल बाप का। तो पता चला इस्लाम एहसान के रिश्ते से खून के रिश्ते को मुकद्दम कर रहा है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? ये चीज भी आपको गैर मुस्लिमों में नहीं मिलेगी। यहां तक कि मुझे एक बात बताओ, जब अंसार हिजरत करके, मुहाजिर साहबा हिजरत करके मदीना गए हैं, मदीना के मुहाजिर साहबा ने अंसार के लिए अपने दिल सीने खोल दिए, उनको ज़मीनें दी, उनको जायदादें दी, उनको अपने कारोबार में शरीक किया। इससे बड़ी एहसान की कोई मिसाल नहीं मिलती तारीख़ में। कैसे अंसार साहबा ने मुहाजिर साहबा की खिदमत की, एहसान का रिश्ता बड़ा मजबूत था। लेकिन जब किसी मुहाजिर साहबी की मौत वाक़े होती
कुरान कहता है विरासत खूनी रिश्तों को मिलेगी। वजह क्या है? उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह। जहाँ एहसान का रिश्ता और खून का रिश्ता दोनों में टकराव होगा तो अल्लाह ब्लड रिलेशन को खून एहसान के रिश्ते पर तरजीह देगा। थोड़ी गाढ़ी उर्दू हो गई, मेरा ख्याल है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। एहसान का रिश्ता समझते हो ना? एक आदमी है जिसने आप पर एहसानात किए जिंदगी भर, और एक आदमी है जिसने आप पे एहसानात नहीं किए लेकिन वो आपका सगा भाई है, वो आपकी सगी बहन है। दोनों मुसीबत में गिरफ्तार हों और आपके पास ऑप्शन है कि एक को मैं डूबने से बचा सकता हूं, दूसरे को नहीं बचा सकता। तो इस्लाम क्या कहता है? पहले किसको बचाओगे? भाई को बचाना पड़ेगा, बहन को बचाना पड़ेगा। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि दोस्ती के रिश्ते पर खून के रिश्ते को इस्लाम तरजीह देता है। कुरान ने कह दिया व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह की किताब में, कुरान में अल्लाह ने खून के रिश्तों को बाकी तमाम रिश्तों से मुकद्दम रखा है। भाई इसकी ऊँ नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई? बहुत आसान बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कोई मुश्किल पेपर नहीं है। तो ये चीज भी गैर मुस्लिमों में नहीं है, और आज हमारी सोसाइटी से भी ये चीज आहिस्ता आहिस्ता निकलती चली जा रही है। फिर ब्लड रिलेशन की दो किस्में हैं। एक किस्म वो जो रिलेशन अल्लाह ने बनाया, हमारे पास उसमें नो का ऑप्शन नहीं है, वो हमारी सिलेक्शन नहीं है। आपको किसी घर में अल्लाह ने पैदा कर दिया, जमशेद साहब के घर में आप पैदा हो गए, जमशेद साहब आपके अब्बा बन गए, ये आपकी सिलेक्शन है या अल्लाह की सिलेक्शन है? बहुत से लोग खुश नहीं है अपने अब्बा से, कहते काश मैं कहीं और पैदा हो जाता। हम कहते हैं भाई ये आपकी सिलेक्शन नहीं है, ये किसकी सिलेक्शन है? अल्लाह। बहुत सी बच्चियां अपनी माओं से खुश नहीं है कि हमारी अम्मा क्यों है। हम क्या कहते हैं? ये आपकी सिलेक्शन नहीं है, ये किसकी सिलेक्शन है? तो अल्लाह कहते हैं मैंने जिसको तुम्हारी माँ बना दिया, मैंने जिसको तुम्हारा बाप बना दिया, मैंने जिसको तुम्हारा भाई बना दिया, मैंने जिसको तुम्हारी बहन बना दिया, तुमने उन रिश्तों पर एहसान बाहर सूरत करना है, उन रिश्तों को तोड़ने की तुम्हें इजाज़त नहीं है, और उन तमाम रिश्तों को बाकी तमाम रिश्तों पर तुमने मुकद्दम रखना है। तो ये अल्लाह का हुक्म है, और ये वो ब्लड रिलेशन है जो हमारी सिलेक्शन नहीं है बल्कि किसकी सिलेक्शन है? अल्लाह की तरफ से। एक ब्लड रिलेशन वो होता है जो होता तो नहीं है लेकिन इस्लाम उसको ब्लड रिलेशन वाले ही यानी हुकूक देता है, वो है ससुराल, जिसको मैं प्यार से ससुराइल कहता हूं। इसराइल से निकाले हमने ये ससुराल, क्योंकि होता ये फिलिस्तीनी दामाद फिलिस्तीनियों की तरह होता है, सही है। और ससुराल कैसा होता है? ये वाला रिलेशन हम खुद बनाते हैं। इसमें सिलेक्शन किसकी होती है? बोलो, हमारी होती। अल्लाह कहता है तुम खुद सेलेक्ट करो कि किसको ससुराल बनाना है तुमने। अब जब तुमने बना दिया तो अल्लाह उसको वही राइट्स दे देता है जो ब्लड रिलेशन वाले, 100% नहीं, उनके करीब करीब। आपने किसी खातून से शादी कर ली, उसकी माँ हमेशा के लिए आपकी माँ बन गई है, आप क़यामत तक अब उससे निकाह नहीं कर सकते। तो उसको माँ वाले राइट किसने दे दिए? आपने नहीं, किसने दे दिए? अल्लाह ने दे दिए। उसकी बेटी आपकी सौतेली बेटी बन गई हमेशा के लिए, अब आप उससे क़यामत तक कभी भी निकाह, बोलो, नहीं कर सकते। ये सिलेक्शन आपकी थी, लेकिन जब ये अल्लाह के रजिस्टर्ड में गई है तो अल्लाह ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके उसको भी आपके ब्लड रिलेशन जैसा बना दिया। तो इन दोनों रिलेशन को निभाना भी इस्लाम का हुक्म है, और ये वाले रिलेशन भी गैर मुस्लिम सोसाइटी की मार्केट से, बोलो, शॉर्ट। तो बांग्लादेश की मार्केट से ये रिलेशन शॉर्ट नहीं होना चाहिए। पहला रिलेशन ताल्लुक वाला, दूसरा रिलेशन रिश्ते वाला, यह आपकी मार्केट से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट कैसे होता है? हक देने से नहीं, हक मांगने से होता है। होता यह है कि जब आप अपना हक लेने के पीछे पड़े रहते हो, भाई हक लेना तो कोई कमाल नहीं है, सारी दुनिया लेती है। हक देना है। इस्लाम क्या सिखा रहा है?
सिल मन क़ताअका, नबी ने फरमाया उन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करो जो तुमसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। लैसल वासिलु बिल मुकाफा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदारी जोड़ना ये नहीं है कि जो तुमसे अच्छा सलूक कर रहा है तुम भी उस रिश्ते से अच्छा सलूक करो। आपके अब्बा ने आपके साथ बहुत अच्छा सलूक किया तो आप भी अपने अब्बा के साथ बहुत अच्छे, आपकी अम्मा ने आपके साथ अच्छा सलूक किया तो आप भी अपनी अम्मा के साथ बहुत अच्छे। ना ना भाई, ये तो जमशेद भी आपके साथ अच्छा सलूक करता, आप जमशेद के साथ अच्छा सलूक करते, तो जमशेद में और आपके अब्बा में फर्क क्या हो गया फिर? है भाई? देखो जमशेद, यहां कॉमन नाम कौन सा है बांग्लादेश में? ज्यादा जो लोगों का नाम होता है वो नाम लेता हूं ना। जमशेद तो हमारे यहां होता है, आप लोग है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने आपके साथ अच्छा सलूक किया, आपने कहा थैंक यू, नाइस टू मीट यू, अपना ख्याल रखिएगा, कभी मुझे मौका मिला, तुमने चाय पिलाई तो मौका मिला मैं भी तुम्हें कॉफी पिलाऊंगा। अब्बा ने आपको अच्छा सलूक किया, आपने कहा थैंक यू अब्बू, आपने मुझे कॉफी पिलाई, कभी मुझे मौका मिला तो मैं भी आपको कॉफी पिलाऊंगा। तो अब्बू में और अब्दुल्ला में कोई फर्क हुआ है भाई? ना ना मेरे भाई, अब्बा अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? अब्बा के साथ बाहर अच्छा सलूक करना है। अम्मा अच्छी लगती है कि नहीं लगती? अम्मा के साथ अच्छा सलूक करना है। बीवी अच्छी लगती है कि नहीं लगती? उसके हुकूक बहर सूरत देने हैं। मियाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? मियाँ के हुकूक बहर सूरत देने हैं। बच्चा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बच्चे के से की तरबियत बहरहाल करनी, उसको मोहब्बत बहरहाल, रिस्पेक्ट बहरहाल देनी है। पड़ोसी अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? आपने अपना सलूक पड़ोसियों के साथ बहरहाल अच्छा रखना है। मुफ्ती तारिक मसूद का 4 शादियों वाला बयान अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? फिर भी मुफ्ती साहब से आपको मोहब्बत रखनी है। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग बहुत सड़े हुए होते हैं, तपे हुए होते हैं। कुछ खवातीन ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर रही होती हैं कि इस मुफ्ती को शादियों के अलावा क्या आता है, घरों को तबाह कर दिया। तो मैं उनसे कहता हूं भाई, आपको मेरे बयान अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? मैं तो नहीं कहता मैं आलिम हूं, लेकिन थोड़ी सी रिस्पेक्ट इस बहाने दे दो कि मौलवी साहब हैं। तो ये नहीं कि भाई हमें जो अच्छा लग रहा है तो हम टीचर बाज दफा अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन अल्लाह ने टीचर के एहतराम का हमें हुक्म दिया है। अच्छा, ये बात दफ्तरों में समझ में आ जाती है, बॉस अच्छा नहीं भी लग रहा होता तो कैसी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं उसको। सर आप बताएं, सर प्लीज। एयर होस्टिस को बहुत दफा पैसेंजर अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी एयर होस्टिस की पेशानी पे लकीरें नहीं आती। बाज़ाबा वो थकी हुई होती है, उसका मूड नहीं होता आपकी खिदमत करने का, आप बटन दबाते हो आ जाती है। आज किसी ने लतीफ़ा सुनाया कि एक आदमी पहली दफ़ा जहाज़ में गया, बटन दबाया, उसने चेक कर रहा था कौन से बटन से क्या होता है। ठीक है। अच्छा, जापान में बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ है। और एक पाकिस्तानी थे, उन्होंने जापान में अपना वाकया बताया, या किसी दोस्त का मैं भूल गया। जापान ना टेक्नोलॉजी में तो इंतहाई बुलंदियों पे पहुंचा हुआ है। जापान में आप रेस्ट रूम में जाएंगे, वॉशरूम में जाएंगे तो कमोड का ढक्कन आपको देखते ही ऑटोमेटिकली खुल जाता है, वो वेलकम करते हैं, आइए। ये टेक्नोलॉजी मैंने अमेरिका कनाडा में भी नहीं देखी है। जापान में ढक्कन खुलेगा, आइए तशरीफ लाइए। आपको नहीं भी प्रोग्राम होता ना, आप चले जाते हो, आप कहते हो यार ट्राई तो करके दो, इतना अच्छा माहौल है, चले जाओ। उसके बाद बहुत सारे बटन लगे हुए हैं, बहुत सारे बटन लगे हुए होते हैं। ये बटन दबाएंगे ठंडा पानी आएगा, ये बटन दबाएंगे गर्म पानी आएगा, इस बटन से पानी का एंगल चेंज होगा, इस बटन से ये होगा, इस बटन से वो होगा, वगैरह वगैरह। एक बटन है इमरजेंसी का, वो उन्होंने बूढ़ों के लिए रखा हुआ है, कोई हार्ट अटैक हो जाए किसी को। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है कि कुंडी लगा के बैठे, कोई बुजुर्ग हार्ट अटैक से मर गए, अब पब्लिक टॉयलेट था, घर वाले तलाश कर रहे हैं, कहाँ गए, 2-2 3 दिन के बाद लाशें मिलती हैं। जापान वाले ऐसा नहीं करते, उन्होंने क्या किया कि बटन, किसी को हार्ट अटैक हो गया वॉशरूम में बैठे बैठे, या कोई बूढ़े की, कोई बेचारे की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो इमरजेंसी बटन। तो जब आप इमरजेंसी बटन दबाते हैं तो फौरन 3 किस्म के महकमे हरकत में आते हैं। पुलिस मोबाइल आती है कि कोई डकैती का वाकया तो नहीं हो रहा, वॉशरूम के अंदर कोई चोर तो नहीं घुसाया, कोई खातून की इज्जत का मसला तो नहीं है। दूसरा, फायर ब्रिगेड का अमला आ जाएगा फौरन, कहीं आग तो नहीं लगी। तीसरी, एक एम्बुलेंस आएगी, कोई इमरजेंसी तो नहीं है।
ये पाकिस्तानी थे, आपको पता है, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, रिसर्च का हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक। तो नासा अगर हमारे हाथ में होती ना, ये नासा का इदारा हमारे हाथ में होता, आज हम सूरज क्रॉस कर चुके होते। खैर, बटन दबा दबा के पता नहीं कहां पहुंच चुके होते। तो बहुत से मर चुके होते उस प्रोग्राम में। तो वो पाकिस्तानी दोस्त थे, उन्होंने एक बटन था उस पर लिखा हुआ था इमरजेंसी और इस तरह के निशान, वो जैपनीज जबान में उनके समझ, उन्होंने वो दबा दिया। कहते हैं जब मैंने दबाया तो सायरन बजने की आवाजें, पूरी जो है ना, पुलिस भी आ गई, फायर ब्रिगेड का अमला भी आ गया, एम्बुलेंस भी आ गई, वॉशरूम के बाहर खड़े हुए सब लोग। सोचो इस पे क्या गुजर रही होगी। खैर, उन्होंने छोड़ दिया इसको। तो मैं बात ही भूल गया यार, वो कंटिन्यू करना है जो इस चुटकुले में ना, जहां से मैं कंटिन्यू लेके चल रहा था। हाँ, एयर होस्टेस की मैं मिसाल दे रहा था। एक आदमी नया नया जहाज में बैठा, बटनों पे तजर्बा कर रहा था, एक बटन दबाया, एयर होस्टेस आ गई, क्या चाहिए जी, ये चाहिए वगैरह वगैरह। फिर बटन दबाया, फिर आ गई। जितनी दफा बटन दबा रहे एयर होस्टेस थकती नहीं है, बच्ची थक जाती है। माँ एक दफा बुलाएगी, 2 दफा, उसके बाद बच्ची कहेगी अम्मी कोई और काम नहीं है आपको। बाप अपने बेटे को 1 दफा 2 दफा बुलाए तो थक जाता है। औलादें आजकल बाप के सामने आवाज ऊंची करना शुरू कर देती हैं। बॉस बुलाएगा नहीं थकेंगे, यस सर करते रहेंगे। तो उसने देखा यार बार बार आ रही है, तो उसने जहाज से उतरते हुए कहा क्या मैं ये बटन घर ले जा सकता हूं? सही। उसने कहा क्यों भाई? कह रहे मैं दबाऊंगा, आप आ जाओगी। तो उसका भी रिलेशन है भाई, वो तो नहीं थकती। क्यों? उसको पता है कि अगर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, अगर मैंने गुस्सा किया, अगर मेरी पेशानी पे लकीरें आईं, तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे, मेरी तनख्वाह कम हो जाएगी, मेरे जो इंक्रीमेंट है वो उनमें कमी आएगी और ये मेरी फ्यूचर के लिए नुकसानदेह होगा। 4 दिन की जिंदगी के फ्यूचर को बचाने के लिए सुबह शाम जहाज़ों में कई कई घंटे की फ़्लाइटों में खड़े होके वो लोगों की खिदमत करती है। पेशानी पर लकीर नहीं आती, आपसे मुस्कुरा के बात करती है। उस पे उसको मिलता क्या है? चंद टके मिलते हैं, उसको चंद पैसे मिलते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है कि जिसने बाप की पेशानी पे मुस्कुरा के देखा उसे 1 उम्रे का सवाब दूंगा। जिसने माँ की खिदमत की तो उसके गुनाहों को माफ़ करूंगा, उसकी उम्र में बरकत दूंगा। नबी ने फरमाया जिसने बूढ़े वालदैन बुढ़ापे में पाए और उनके बुढ़ापे में उनकी खिदमत करके जन्नत को अपने ऊपर लाजिम नहीं कर लिया, उन पर अल्लाह की लानत। क्या मतलब? इतना बेहतरीन ऑप्शन था क़यामत तक हमेशा हमेशा की ज़िंदगी को कामयाब बनाने का। एयर होस्टेस 10-20 साल की ज़िंदगी कामयाब बनाने के लिए बेतहाशा मेहनत करती है और आज हम हमेशा हमेशा की जन्नतों को हासिल करने के लिए 10-20 साल बूढ़े माँ बाप की खिदमत करते हुए हमारी पेशानी पे लकीरें आ जाती हैं। ये इंसानियत नहीं है मेरे भाई, ये इंसानियत के नाम पे मंजन बेचा जा रहा है कि जब बाप को खिदमत की ज़रूरत हुई ओल्ड हाउस में जमा करा दिया, माँ को खिदमत की ज़रूरत हुई ओल्ड हाउस में जमा करा दिया। ये इंसानियत नहीं है। इस्लाम इसको इंसानियत नहीं मानता। इस्लाम कहता है तुम्हारे माँ बाप का तुमसे ब्लड रिलेशन भी है जो तमाम रिलेशन से मुकद्दम, और एहसान का रिलेशन भी है, और तुम्हारे साथ रहने का रिलेशन भी है। ये तीनों रिलेशन सबसे ज्यादा किस शख्सियत में जमा होते हैं? आपकी मां में और आपके बाप में। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये रिलेशन की दूसरी किस्म है। एक आखिरी रिलेशन जो बड़ा खानदानी रिलेशन है, वो भी गैर मुस्लिमों की मार्केट से शॉर्ट। बस उस रिलेशन को एक्सप्लेन करके मैं आज बयान खत्म करता हूं और इस टूर का, बांग्लादेश का मेरा ये आखिरी बयान है। इस रिलेशन को अच्छी तरह समझोगे तो बाकी सारे रिलेशन समझ में आ जाएंगे। वो है खालिक और मखलूक, क्रिएटर और क्रिएटेड का रिश्ता। बताओ हम बने हैं या बनाए गए हैं? अल्लाह कहता है लिमा खलक़तु बियदैया, मैंने इंसान को अपने हाथों से बनाया है। ये जो कहते हैं ना खुद ब खुद बन गया, ये नहीं हो सकता भाई।
एक आंख खुद ब खुद नहीं बन सकती, नाक खुद ब खुद नहीं बन सकती। ये जो हमारी आंख है ये रिसेप्टर है रोशनी के लिए। हमें कैसे पता चला कि इस दुनिया में लाइट भी है? अंधे को पता होता है जो पैदाइशी नाबीना हो। बहुत सारी चीजें इस कायनात में हमें नहीं पता। अल्लाह ताला ने इस रोशनी को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर लगा दिया, जिसको क्या कहा जाता है? आंख। ये बाकायदा बनाई गई है। मैं अक्सर बयान में एक मिसाल देता हूं। हमें डिजिटल कैमरे के माहिरीन ने बताया कि ये डिजिटल कैमरा इंसानी आंख को कॉपी किया गया है। डिजिटल कैमरा इंसानी आंख की कॉपी, इंसानी आंख को देख के डिजाइन किया गया कि कैसे इंसानी आंख में तस्वीर बनती है। अगर कोई साइंसदान उठ के ये कहे कि ये डिजिटल कैमरा करोड़ों खरबों साल में खुद ब खुद बना है, मान लोगे? बोलो ना, इधर तवज्जो रखो। मान लोगे आप? मुझे बताओ, कॉपी खुद नहीं बन सकती, जो ओरिजिनल है जिसको देख के बनाया गया है वो करोड़ों साल में खुद कैसे बन गई भाई? वो इवॉल्व कैसे हो गई? और उसमें जिंदगी भी है, हयात भी है। वो अपने 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 इख्तियार से देख रही है, कैमरा अपने इख्तियार से नहीं देख रहा है। तो अल्लाह ने हमें बताया, इस्लाम ने हमें बताया, तुम बने नहीं हो बल्कि बनाए गए हो। किसी ने तुम्हें मिट्टी से बनाया है, उसकी कुदरत है कुन फयकून, वो कहता है हो जा और वो चीज हो जाती है। उसने अपने कुन की ताकत से तुम्हें बनाया है। फिर एक असबाब, और असबाब में उसने पिरो दिया है, हमें असबाब में डाल दिया उसने हमें। पहली दफा जिसने हमें बनाया बगैर किसी सबब के बनाया है उसने। जैसे पहला बिग बैंग थ्योरी जो है ना, धमाका हुआ, उसके बाद साइंसदान बताते हैं कि ये धमाके के बाद कायनात कैसे बनी। उसकी एक लॉजिक है, ऐसे बनी, फिर ये हुआ, फिर ग्रेविटी का लॉ है, फिर ज़मीन सूरज के गिर्द घूमने लगी, फिर ज़मीन 23 डिग्री कैसे झुकी, एक बड़ा पत्थर आके ज़मीन से टकराया था, ठिश करके इसको घुमा दिया। ये सब चीज़ें ठीक हैं, हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन पहली दफ़ा मादे और एनर्जी में ये तवाज़ुन पैदा करने वाला, उसको पैदा करने वाला, उसको अदम से वजूद में लाने वाला, इसका कोई सबब नहीं है। ये गॉड ने, क्रिएटर ने कलमा कुन की ताकत से किया है। ये समझते हो गए? नहीं समझते? ये खुद ब खुद नहीं हो गया, किसी ने किया है। आपका क्या ख्याल है? आपका पड़ोसियों से ताल्लुक हो हैं, आपका जमशेद अब्दुल्ला से ताल्लुक हो, जिसने बनाया उससे कोई ताल्लुक नहीं आपका, उससे कोई रिलेशन नहीं है आपका। ये कोई अकल की बात होगी? इसलिए इस्लाम तमाम रिलेशन पे सबसे ज्यादा तरजीह किस रिलेशन को देता है? खालिक और मखलूक का रिश्ता। ये रिश्ता भी इस्लाम के अलावा बाकी दुनिया में शार्ट। अब्बा तो शार्ट हुए ही थे। अब्बा शार्ट हुए इसलिए कि पहले खुदा शॉर्ट हुआ है मार्केट से। जब अल्लाह निकला ना तो फिर इंसानों के रिश्ते भी खत्म। अल्लाह के खौफ से ही इंसान बीवी का हक भी अदा करता है, बाप का हक भी अदा करता है, माँ का हक भी अदा करता है, पड़ोसियों का हक भी अदा करता है। जब अल्लाह ही सोसाइटी से निकल जाए तो सारे रिश्ते खत्म, सिर्फ मादियत का रिश्ता रह जाता है कि इस कस्टमर से चूंकि मुझे फ़ायदा है लिहाजा मैं इससे अच्छे अखलाक से बात करूँगा। एयर होस्टेस को चूंकि तनख्वाह अच्छी मिलती है लिहाजा वो हमारी बहुत अच्छी तरीके से खिदमत करेगी। कुछ एयर होस्टेस बगैर तनख्वाह के भी खिदमत कर रही होती हैं एहतराम में, वो एक अलग बात। लेकिन आम तौर पर जनरली क्या होता है, भाई ये इससे मेरा फ़ायदा है तो ठीक है, ये मेरा बाप है, इससे मेरा फ़ायदा नहीं है तो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हो जाएगा। तो इसलिए इस्लाम सबसे पहले किस रिलेशन पे बिलीव रखता है? खालिक। खालिक से रिश्ता गैर मुस्लिमों का भी है लेकिन बहुत कमजोर। इस्लाम सबसे ज्यादा जो खालिक का रिश्ता है ना उसको स्ट्रांग मानता है। उस रिश्ते में इतनी ताकत है कि जिस चीज को अल्लाह ने हलाल कह दिया उसको क़यामत तक कोई हराम नहीं कर सकता। जिस चीज को अल्लाह ने हराम कह दिया उसे क़यामत तक कोई हलाल नहीं कर सकता। आज यूनाइटेड नेशन में बड़े बड़े माहिरीन बैठते हैं, एक चीज कल लीगल थी आज उसको इल्लीगल करते हैं, एक चीज आज इल्लीगल थी कल उसको लीगल करते हैं। होमोसेक्सुअलिटी एक जमाने तक अमेरिका में, कनाडा में इल्लीगल थी, आज उसको कनाडा वालों ने क्या कर दिया? लीगल कर दिया। और यूरोप वालों ने क्या कर दिया? लीगल कर दिया। यूरोप में एक जमाने तक जिना, बदकारी, विदाउट मैरिज किसी औरत से फिजिकल रिलेशन
इल्लीगल था, आज उसको क्या कर दिया उन्होंने, बोलते क्यों नहीं, लीगल। एक ज़माने तक शराब इल्लीगल थी, आज दुनिया के माहिरीन बैठे उस शराब को एक ख़ास क्वांटिटी में लीगल कर दिया। और अगर आपकी छुट्टी का दिन है तो फिर बगैर क्वांटिटी के भी लीगल है, जितनी मर्जी पी लो आप, आपको इजाज़त है। ब्राज़ील में चर्स लीगल, समझते हो कि नहीं समझते। बहुत सारे यूरोप के मुल्कों में काजा लीगल, पहले क्या था, बोलते क्यों नहीं, इल्लीगल। पहले ज़माने में अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा कराना इल्लीगल, यूरोपियन दुनिया में भी, आज क्या है, लीगल है। औरत का औरत से रिलेशन लीगल, पहले क्या था, इल्लीगल। पहले उनकी सोसाइटी में आपकी विरासत आपकी औलाद ही को मिलेगी, औलाद के अलावा कहीं और जाना इल्लीगल। आज उसकी सोसाइटी में क्या है, लीगल, आपकी मर्जी, जिसको कुत्ते तक को भी आप देके जा सकते हो। तो बहुत सारी उनकी सोसाइटी में कल इल्लीगल थी, आज लीगल हो गई, कल लीगल थी, आज इल्लीगल हो गई। हमारे पास इस्लाम ने एहसान किया, आसमान से अहकाम नाजिल कर दिए और बताया कि मैं खुद बताऊंगा क्या लीगल है क्या इल्लीगल है, और उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करना। इसलिए हम पर एहसान, हमारी नस्लों पे एहसान, हमारे लिए लीगल इल्लीगल की बहस ही क़यामत तक के लिए अल्लाह ने ख़त्म कर दी और कहा जो मुझसे रिलेशन पे बिलीव रखते हैं तो मेरे हलाल को हलाल मानना पड़ेगा और मेरे हराम को हराम मानना पड़ेगा। अल्लाह ने जिना को 1400 साल पहले हमेशा से हराम था, 1400 साल पहले कुरान में अनाउंस कर दिया। अब क़यामत तक किसी औरत से विदाउट मैरिज फिजिकल रिलेशन हमारे लिए लीगल नहीं हो सकता। चाहे गवर्नमेंट लीगल कर भी दे, हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, हमारे लिए क्या रहेगा, वो इल्लीगल का इल्लीगल ही रहेगा। वो अगर गवर्नमेंट शराब को लीगल कर दे मेरे और आपके लिए, फिर भी वो क्या रहेगी, बोलते क्यों नहीं, इल्लीगल रहेगी। गवर्नमेंट अगर खिंजीर को लीगल कर दे मेरे और आपके लिए, वो हमेशा क्या रहेगा, इल्लीगल रहेगा। अगर यूनाइटेड नेशन जुए और सट्टे को लीगल कर दे मेरे और आपके लिए, वो हमेशा इल्लीगल। तभी तो हम इंश्योरेंस को हराम कहते हैं, भाई जुआ है, ये कभी भी लीगल नहीं हो सकता, हराम है, नाजायज है, हम नहीं इसके करीब जा सकते। इसी तरह रिश्ते कायम रखो या ना रखो, दुनिया में आपकी मर्जी है, हमारे यहाँ हमारी मर्जी नहीं है। हमें रिश्तों को जोड़ना ये अल्लाह का हुक्म है, रिश्ते तोड़ना ये इल्लीगल है। कल भी इल्लीगल था, आज भी इल्लीगल है और क़यामत तक क्या रहेगा, इल्लीगल रहेगा। हम इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। 5 नमाजें कल भी फर्ज थी, नमाज छोड़ना अल्लाह के कानून में इल्लीगल, आज भी इल्लीगल और क़यामत तक इल्लीगल रहेगा। औरत का शौहर की इताअत करना, औरत का शौहर की इताअत से बाहर निकलना कि मैं अपने हस्बैंड को सरबरा नहीं मानती, ये कल भी इल्लीगल था, आज भी इल्लीगल है, क़यामत तक इल्लीगल। मैंने AI से अपने बारे में पूछा कि मुफ्ती तारिक मसूद क्या कहता है अपने बारे में। AI ने बताया कि ये कहता है कि घर का सरबरा मर्द है, औरत शौहर की इताअत करेगी। AI बड़ा डेढ़ होशियार है भाई, वो पॉइंट निकाल के लाया है। हालांकि हम तो बहुत सारी बातें और भी कह रहे होते हैं, वो पॉइंट निकाला इसने। पहले यूरोपियन सोसाइटी में औरत पाबंद थी शौहर की इताअत करे, समझ रहे, उसकी जिम्मेदारी घर की चारदीवारी। आज उसको घर में शौहर बाउंड करेगा तो लीगल काम करेगा या इल्लीगल, इल्लीगल। कहते हैं आपको ये राइट नहीं है कि आप अपनी बीवी को घर में रखो। इस्लाम क्या कहता है, अगर शौहर ये चाहता है कि बीवी घर में रहे, हाँ जरूरत से तो निकल सकती है, नहीं रोक सकता, नॉर्मली उसकी जिम्मेदारी क्या है, घर की चारदीवारी। और औरत शौहर की मर्जी के बगैर घर से बाहर निकलती है तो ये पैगंबर के दौर में भी इल्लीगल था, आज भी इल्लीगल है, कल भी, बोलते क्यों नहीं, इल्लीगल रहे। इसे हम दुनिया के माहिरीन के कहने पे लीगल नहीं कर सकते। इस्लाम औरत को हुक्म देता था, कल पर्दे की आयतें नाजिल हुई, बेपर्दा होके घूमना कल भी इल्लीगल था। यूरोपियन मुआशरे में कल बेपर्दा होना इल्लीगल था, आज क्या है, लीगल है। इस्लाम में कल भी इल्लीगल, आज भी इल्लीगल और कल भी क्या होगा, बोलो, इल्लीगल। अल्लाह ने मर्द पे बीवी की जिम्मेदारियां डाली हैं। गैस का बिल कौन देगा, बीवी देगी, शौहर देगा,
नान नफका कौन लेकर आएगा, बीवी या शौहर? देखो बहुत सारे मुल्कों में ऐसा नहीं है, उनमें मर्जी है, आप कमाएं या मैं कमाऊं। इस्लाम में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बीवी को कमाने का हुक्म देना। कल भी इल्लीगल था, आज भी इल्लीगल और कल भी इल्लीगल। यूरोपियन मुआशरे में कल इल्लीगल था, आज क्या हो गया? लीगल। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो मेरे भाई, ये मगरिबी दुनिया का एक सैलाब है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। दो चीज़ें हमारी तरफ मगरिबी दुनिया से आ रही हैं। एक मादी तरक्की, वो बिल्कुल ठीक है, उसको लो, इल्म हिकमत जहाँ से मिले हमें लेना चाहिए। दूसरा, वहाँ का कल्चर जो हमारे फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे रिलेशन की ऐसी की तैसी कर रहा है। वो कह रहा है खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर ये रिलेशन ख़त्म कर दिए आपने, अल्लाह से रिलेशन, मखलूक से रिलेशन, जिसकी मैंने डिटेल बताई, तो फिर आप कुत्तों से रिलेशन के लिए तैयार हो जाओ। आपके पास दो ऑप्शन है, इंसान, खुदा, और उसके मुकाबले में कुत्ते। आज जाके देखो, चार चार कुत्ते पाले में, चार बीवियां नहीं रख सकते, चार चार कुत्ते पाले में उन लोगों ने जाके। गए हमारे एक उस्ताद गए किसी के घर में, यूरोप में किसी के घर में, एक बंदे के घर में चार कुत्ते। कह रहे यार तू रहता कैसे है? क्योंकि उसको मोहब्बत चाहिए, रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन उसको कहां मिल रहा है? बीवी में नहीं मिल रहा। क्योंकि शोहर पे बीवी की जिम्मेदारी नहीं, बीवी पे शोहर की जिम्मेदारी नहीं। तो जिम्मेदारियों के बगैर क्या रिलेशन बनता है भाई? चार चार कुत्ते। मैंने तो ट्रैवलिंग की है, ऐसे गोरों को मैं व्लॉग में ये चीजें इसलिए नहीं लेकर आता कि वो सोसाइटी इसको बुरा समझती है। ऐसे गोरे देखे, कुत्ते के बगैर जहाज में सफर नहीं होता, खुसूसी परमिशन ली हुई है। हालांकि वो गोरा साइंटिस्ट होगा, वो नासा में किसी अच्छी पोस्ट पर होगा, उसकी वीडियोस देख देख के हम मुतासिर हो रहे होंगे, कैसे अजीम लोग, लेकिन वो कुत्ते के बगैर जहाज में सफर नहीं करे। क्यों भाई? जिस चांद पे पहुंच जाओ आप, नेचर का ऑल्टरनेट नहीं है। मैंने गोरे से पूछा, ये तुम कुत्ते के साथ, कुत्ता तो अलाउ नहीं है जहाज में, कुत्ता अलाउ नहीं है, वरना हम जहाज में कराची के सारे कुत्ते चाइना भेज देते हैं। हम चाइना वाले कुत्ते दे दनादन खाते हैं। बस ये मैं बयान को समेट के खत्म कर रहा हूं 2-3 मिनट में। हम सारे कुत्ते कहां भेज देते? चाइना भेज। वो शौक से कुत्ते, लेकिन जहाज में कुत्ता अलाउ नहीं है। अब क्योंकि चाइना वाले कुत्ते खाते हैं, अगर वो ना खाएं तो ये कुत्ते हमें खा रहे हैं। फिर कराची में बहुत कुत्ते हो गए हैं। तो फैमिली प्लानिंग वालों का सारा जोर इंसानों पर है कि इनको रोको। थोड़ा सा कुत्तों पे जोर लगाओ मेरे भाई, इनको रोको, इनको रोको। सारा जोर किस पे लगाया हुआ है? इंसानों पे लगाया हुआ है। तो बात को मैं बस समेट के खत्म करता हूं। तो मेरे भाई, वो मैंने गोरे से पूछा, मैंने कहा यार ये जो कुत्ता है, जहाज में तो परमिशन नहीं है, आप क्यों लेके जा रहे हैं? अच्छा एजुकेटेड आदमी लग रहा था। उसने कहा मैं इसके बगैर सफर नहीं कर सकता। तो फिर उसने कहा मुझे खुसूसी परमिशन मिली है, कुत्ते के गले में एक पट्टा है, पता नहीं इमोशनल रिलेशन करके कुछ ऐसा टैग लगाया हुआ है उस कुत्ते का। उसको ये साबित करना होता है हम दोनों एक ही हैं, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ये साबित करना पड़ता है। यार ये कह देता मैं अपनी माँ के बगैर सफर नहीं कर सकता, आपको बांग्लादेश में सैकड़ों नौजवान मिलेंगे, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं सफर कर। कितने लोग हैं बाहर मुल्क नहीं जा रहे यार, मेरे माँ बाप अकेले ना हो जाएं। आप कह देते मैं अपनी बीवी के बगैर सफर नहीं कर सकता, तकलीफ तो बहुत होगी आपको ये कहते हुए, लेकिन अच्छा लगेगा। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। औरत कह देती मैं अपने शौहर के बगैर अकेली घर में नहीं रह सकती। आप सऊदी अरब जा रहे हो जॉब के लिए, मुझे भी लेके जाओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। खवातीन भी कह रही थी जाओ भाई कमा के लाओ, 2 साल वहीं रहो, 3 साल वहीं रहो, नोट भेजो। रिलेशन होगा तो कहेगी भाई रूखी सूखी गुजारा कर लेंगे, लेकिन हस्बैंड साथ होना चाहिए। मजबूरी के हकाम अलग है, ऐसा ना हो जिनके हस्बैंड बाहर गए उनको जॉबलेस करके बुला ले, रोटी भी ना हो और हस्बैंड भी ना हो, दोनों ही शार्ट ना हो जाए कहीं। तो ये कहता गोरा कि मैं अपनी माँ के बगैर सफर नहीं कर सकता, मैं अपनी वाइफ के बगैर सफर नहीं कर सकता, ये मेरी बेटी है, मुझे बहुत महबूब है, मैं इसके बगैर, कह रहा किसके बारे में, मैं कुत्ते के बगैर सफर नहीं कर सकता। इट इज कॉल्ड इंसानियत। मैं उस कौम की बुराई नहीं बयान कर रहा, उनकी सोसाइटी से इस्लाम निकला है भाई,
इसलिए ये हाल हुआ। अगर हमारी सोसाइटी से इस्लाम निकल गया, हमारे पास तो कुत्ते भी देख लो किस किस्म के हैं। उनके तो कुत्ते भी ऐसे खानदानी कुत्ते कि कुत्ते को ले जाने वाला कुत्ता लग रहा होता है, कुत्ता ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। हमारे पास तो ये वाले कुत्ते हैं जिनको ना वैक्सीन लगी होती है, कौन सी नस्ल कहां से आई कुछ पता नहीं। इसलिए मेरे भाई, इस्लाम है अल्लाह से मोहब्बत, मखलूक से मोहब्बत, इस रिश्तों की और हुकूक देना। तभी इस्लाम ने सदका खैरात पे जोर लगाया है, भीख मांगने वाले की हौसला शिकनी की है। मांगने वाला ले रहा होता है ना। नबी ने फरमाया, जिसने मांगा बगैर इस्तेहकाक के, क़यामत के दिन चेहरे पे गोश नहीं होगा। देने के एक खातून आई, 2 बेटियां, नबी ने उसको सदक़े की खजूर दी। उस खातून ने 2 हिस्सों में डिवाइड करके अपनी दोनों बेटियों को खिला दी, खुद नहीं खाया। लिया है या दिया है अपनी बेटियों को? दिया। आपने फरमाया, जिसको अल्लाह ने बेटियां दी और बेटियां दे के अल्लाह ने उसको आजमाया, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। आज बेटियां पैदा होने पे सलवटें आना शुरू, क्यों? इसको तो खिलाना पड़ेगा, ये कमा के खिलाएगी थोड़ी हमें। ओ भाई, औलाद इसलिए पैदा नहीं करो कि हमें खिलाएगी, औलाद इसलिए पैदा करो हम खिलाएंगे इसको, हमें खिलाने का चांस मिलेगा। अल्लाह को खिलाने वाले पसंद हैं, खाने वाले मार्केट में बहुत पड़े हुए हैं। खा तो हर एक रहा है, कुत्ते बिल्ली भी खाते हैं, इंसानों का काम है खिलाना। तो अल्लाह हमारे अंदर ये सिफात पैदा करे जो इस्लाम हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं आप सब लोगों का और ख़ास तौर पर मरकज़ुल फ़ुरक़ान का दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह हमारे दरमियान आइंदा भी मोहब्बतें पैदा करे। मुल्कों की तक़सीम की वजह से रिश्ते ख़त्म नहीं होने चाहिए। रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। एक रिश्ता इस्लाम का रिश्ता भी है। ये तो मैंने बेसिक 3 रिश्ते बताए हैं ना। सबसे बड़ा रिश्ता तो खालिक मखलूक का, और खालिक मखलूक के रिश्ते को निभाने के लिए जो जो खालिक को मानते हैं उनसे भी रिलेशन बनाना पड़ेगा। हम सब यहाँ तौहीद परस्त हैं, अल्लाह को, आसमानी किताबों को मानते हैं, सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड समझते हैं। ये भी एक रिश्ता है मेरे भाई, और बड़ा ख़ानदानी सुपीरियर रिश्ता है। तो ये रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।